नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स और भारतीय पॉलिटिक्स में पिछले 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है, हम सब कुछ लेकर के हाजिर हैं। तो पहले हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स पिछले 48 घंटे में जो जुड़ी हुई खबरें वो हैं कनाडा से संबंधित। तो भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव पैदा हुआ था वो तनाव और बढ़ गया है, और ये तनाव उस समय बढ़ गया जबकि हरदीप सिंह निज्जर का जो बेटा है उसने ये बयान दिया कि अपनी मृत्यु से पहले उनके पिताजी लगातार जो कनाडा की खुफिया एजेंसी है CSIS उसके संपर्क में थे और निरंतर उनसे मिलने जाया करते थे। इसका मतलब साफ है कि कनाडा खालिस्तानियों की मदद कर रहा है। ना सिर्फ कनाडाई पुलिस कर रही है बल्कि वहाँ की खुफिया एजेंसी भी जो खालिस्तानी उनकी मदद कर रही हैं। और दूसरा एक और बड़ा खुलासा जो कल से लगातार इसकी खबरें चल रही हैं वो ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे G20 समिट में, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने प्लान के अंदर कोकीन लेकर आए थे, और ऐसी खबरें अब कनाडाई अखबारों ने छापनी शुरू कर दी हैं। तो वहाँ का जो राष्ट्रीय मीडिया उसमें ये खबर छपी है कि जो कनाडाई PM जब भारत आए थे G20 में गए थे तो अपने विमान में लेकर के कोकीन गए थे, और इसीलिए उनको वहाँ पर रोका गया था। विमान कोई ख़राब नहीं हुआ था। तीसरी खबर एक और है, वो ये है कि जो खालिस्तानी कनाडा में प्रदर्शन करने निकले थे उनके विरुद्ध कनाडा के लोग खड़े हो गए, और 1 से 1.5 लाख लोग खालिस्तानियों के विरुद्ध और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा से और भारत के जो रिश्ते ख़राब किए हैं इससे कनाडा को बहुत नुकसान हुआ है और जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एक खबर और भी है, जस्टिन ट्रूडो की जो संसद है कनाडा की उसके स्पीकर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो कुल मिलाकर के पिछले 48 घंटे जस्टिन ट्रूडो के लिए ये बहुत ख़राब रहे हैं और वो अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और अब एक पाकिस्तान से जो खबर है वो तो आश्चर्य में डालने वाली है। जो पाकिस्तान के लोग हैं और वहाँ पे लाहौर में खालिस्तान के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए, पाकिस्तान के लोग। और ऐसा कहा जाता है कई खालिस्तानियों को उन्होंने वहाँ से भगाना शुरू कर दिया कि यहाँ आप ऐसा आंदोलन नहीं करोगे। और ऐसा वहाँ की पब्लिक ने इसलिए किया है कि ISI बहुत सारा पैसा इन खालिस्तानियों को दे रही है, और वो पैसा इसलिए दे रही है कि भारत को अस्थिर करने के लिए, और जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो चुकी है। और बर्बाद होने की वजह से उन लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा है, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है वहाँ पर। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक जो पाकिस्तान जो आतंकवादियों की मदद देना बंद नहीं करेगा तब तक वहाँ पर पैसा मिलना मुश्किल है, और पैसा नहीं बचेगा तो लोगों की मदद वहाँ पर कैसे हो पाएगी। इसलिए वहाँ पर से खालिस्तानियों को लाहौर से भगाना शुरू कर दिया, और बहुत सारे खालिस्तानियों को पाकिस्तानियों ने वहाँ पर मारा भी है। दूसरा इसलिए भी वो वहाँ से खालिस्तानियों को भगा रहे हैं क्योंकि इससे भारत से संबंध खराब हो गए, और जो भारत से सस्ती चीज़ें मिल जाया करती थी वो भारत ने भेजनी बंद करती हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं दवाई वगैरह वो भी भारत कभी भी बंद कर सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी खबर थी। और एक और बड़ी खबर कि जो भारत के पड़ोसी हैं वो सारे भारत के समर्थन में आकर खड़े हो गए, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, और रसिया और जर्मनी, फ्रांस तो पहले से ही खड़े थे। तो कुल मिलाकर के भारतन को जो कनाडा ने आरोप लगाए थे वो कहीं टिके नहीं है, और पूरी दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी हो गई है। और उस समय भारत को और बड़ी सफलता मिली है जबकि इसमें ISI का इन्वॉल्व सामने आया। और ये ISI का इन्वॉल्व ऐसे ही सामने नहीं आया, जो वीडियो अमेरिका खुफिया एजेंसी ने जारी किया है उसमें जो सबूत हैं वो साफ बताते हैं कि इसमें भारतीय किसी भी खुफिया एजेंसी का कोई हाथ नहीं है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। चलिए, ये तो ग्लोबल यूँ कहें कि जियो पॉलिटिक्स की बात थी। भारत में क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, तो सबसे पहले चलते हैं पंजाब के अंदर बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं, और वहाँ पर एक कांग्रेसी विधायक को भी पकड़ा है, और वहाँ पर ये सब कार्रवाई पंजाब पुलिस कर रही है और NIA के साथ मिलकर के। तो वहाँ पर जो हम यूँ कहें कि जो आम आदमी की सरकार और कांग्रेसियों के बीच में एक यूँ कहें कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वो आपस में लड़ने लग गए, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के, आरोप क्या यूँ कहें कि एक दूसरे की पोल खोलने शुरू कर दी है। और वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी कह रहे हैं कि जो ये आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार और दिल्ली में है ये भी खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, और
इसीलिए जब ये सरकार बनी थी ईमान की, उसके बाद में ही खालिस्तानियों का घरों से निकल कर के सड़कों पर आ गए थे और इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कार्रवाई तब हुई थी जब अमित शाह ने भगवंत मान को दिल्ली में बुलाकर फटकार लगाई थी कि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम 356 लगा के आपकी सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं। और कश्मीर से धीरे धीरे जो आतंकवादी जो थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इक्का दुक्का बचाव, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक खबर जो INDI गठबंधन की है, जो कल कुछ सनसनी पैदा कर रही थी, आज वो लगभग क्लियर हो चुकी है कि जो हम यूँ कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनका जो नीतीश कुमार है, उनका रुख वापस NDA की तरफ आना शुरू हो गया। तो NDA का बिखरना लगभग तय हो गया। अब जो चुनाव की बात करें तो जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें किसी भी राज्य में किसी पार्टी की जीत आसान नहीं होगी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस BJP को खतरनाक टक्कर दे रही है। तो तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। तो ये आसान नहीं है कि जब तक चुनाव होंगे तब तक बाजी पलट भी सकती है। यहाँ पर जो BJP बढ़त है कुछ MP और राजस्थान में, यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त ले सकती है। और जो हम कहें तेलंगाना और उसमें छत्तीसगढ़ में, वहाँ BJP को बढ़त मिल सकती है। तो अभी बहुत कुछ उलट पलट होगा। अभी मतदाता स्थिर है और ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, अभी सोच रहा है क्या कुछ हम किसको समर्थन करें। लेकिन इतना निश्चित है कि मोदी जी ने कह दिया किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं करेंगे। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक नई योगी की तलाश में हैं। और जब चुनाव मान लो राजस्थान या MP में अगर BJP जीतती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी को ला करके उन्होंने एक सफलता अर्जित की। ऐसे ही व्यक्तियों की तलाश जारी है। और पुराने जो चेहरे हैं उनको मुझे लग रहा है या तो दिल्ली भेजा जाएगा या उन्हें संन्यास दिला दिया जाएगा। तो चलिए, ये पिछले 48 घंटों की ये जियोपॉलिटिक्स और भारतीय राजनीति की बात थी। और बहुत कुछ आगे होगा। कल फिर हम आपके साथ जो कुछ होगा राजनीति में हम कल फिर आपके साथ में शेयर करेंगे। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।